बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हुए कौन सी इन्वेंट्री की कॉस्ट हैं जो इन्वेंट्री के साथ रिलेट करती हैं और नहीं रिलेट करती। इन सिंपल वर्ड्स, वो कौन से खर्चे हैं जो बढ़ते हैं और घटते हैं इन्वेंट्री के लेवल्स के साथ। सो यहाँ पे दो टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करनी है। फर्स्ट इज़ रेलिवेंट कॉस्ट एंड द सेकंड इज़ इररेलेवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलिवेंट कॉस्ट वो होती हैं कॉस्ट दैट अकर ऑन द अकरेंस ऑफ अ गिवन रेलिवेंट एक्टिविटी। ये वो खर्चा है जो आपको करना पड़ जाता है अगर कोई सर्टेन एक्टिविटी आप परफॉर्म करें, और अगर वो सर्टेन एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं करोगे तो वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सो अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमने एक्चुअली इसको लिंक करना है इन्वेंट्री के लेवल्स के साथ। इन्वेंट्री के लेवल्स के साथ से मुराद ये कि अगर मैं 100 यूनिट्स परचेज़ करता हूँ, तो कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इस 100 यूनिट की ख़रीदारी की वजह से मुझे करने पड़ जाएँगे? यस। और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इस इन्वेंट्री की ख़रीदारी करने से उसका ताल्लुक नहीं है? नॉट लिंक्ड। तो 100 यूनिट ख़रीदे जाएँ या ना ख़रीदे जाएँ, वो खर्चे करने ही करने होंगे आपको, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इर्रेलेवेंट कॉस्ट है। और अगर कुछ ऐसा खर्चा है जो आपको ये 100 यूनिट की ख़रीदारी करने की वजह से करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये रेलेवेंट कॉस्ट है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रेलेवेंट और इरेलेवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको इन्वेंट्रीज के बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इसी तरह जो इरेलेवेंट कॉस्ट है वो क्या होती है? जो कोई भी आप एक्टिविटी करें और उस कॉस्ट का उससे कोई ताल्लुक ना हो, तो हम उसको बोलते हैं इरेलेवेंट कॉस्ट है। कॉस्ट दैट अकर वेदर एनी एक्टिविटी इज कैरिड आउट और नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। जब कोई खर्चा किसी एक्टिविटी के साथ लिंक ना हो, तो हम बोलते हैं कि ये इररेलेवेंट है टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। नाउ अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियोस में कि हमें इन्वेंट्री लेवल्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने से मुराद क्या है कि हमने इन्वेंट्री लेवल्स को बहुत ज़्यादा नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स। नाउ जिस वक्त हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने एक डिस्कस की थी और एक हमने होल्डिंग कॉस्ट डिस्कस की थी। ठीक है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी? अ, वो सारी की सारी कॉस्ट जो सामान को ऑर्डर करने में, जैसे हमने कहा कि क्लरिकल स्टाफ रखा हुआ है जो कि ऑर्डर प्लेस करता है। इसी तरह रिटर्न्स के केस में आपको कोई उसकी कॉस्ट आ सकती है, अकाउंटिंग की कुछ कॉस्ट आ सकती है। सो ये सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट थी। लेकिन इसमें से रेलिवेंट कौन सी होगी हमारे लिए? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, तो अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूँ और मुझे वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाए, तो मैं उसको बोलूँगा कि ये रेलेवेंट कॉस्ट है। इसी तरह अगर इन्वेंट्री को मुझे अपने पास रखना है होल्डिंग कॉस्ट में, फिर रेलेवेंट क्या होगा? कॉस्ट विच वेरी विद स्टॉक लेवल। यानी अगर मेरे पास 100 यूनिट रखने हैं, तो उसके लिए जो कॉस्ट बढ़ेगी उनको रखने के लिए, जो कॉस्ट बढ़ेगी वो रेलेवेंट हो जाएगी, और जो नहीं बढ़ेगी वो इरेलेवेंट हो जाएगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो मज़ीद थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट क्या क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी कॉस्ट वेरी करेंगी इन्वेंट्री के लेवल के साथ, वो सारी की सारी रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर यूजेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, एग्जांपल रेंट। अगर आप अपने जो वेयर हाउस है उसको किसी और थर्ड पार्टी को रेंट पे दे सकते थे, तो अब ज़ाहिर है अगर अपना सामान ख़रीदोगे और वहाँ पे रखोगे तो वो अब रेंट पे वो जगह तो नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब जो रेंट आपने नहीं कमाया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इट इज़ रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि आपने एक सामान ख़रीदारी अपनी ख़रीदारी की वजह से ये एक रेवेन्यू आना था जो आपने फ़ॉरगो कर दिया। सो दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये रेलेवेंट है। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम रेलेवेंट है अगर आपने उनको यूनिट्स की बेस पे करना हो। यानी अगर 10 यूनिट की कॉस्ट है 1,000 रुपये, और अगर आप 20 यूनिट रखते हैं अपने पास, तो उसकी कॉस्ट अगर लेट से 2,000 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका जो मुआहदा है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बेस के ऊपर उसकी प्रीमियम को डिटर्मिन करता है। तो अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम यूनिट्स की बेस के ऊपर है, तो फिर वो इंश्योरेंस कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी। सो अगेन द डिसाइडिंग फैक्टर इज़ दिस, कि अगर तो कॉस्ट वेरी कर रही है विद द लेवल ऑफ इन्वेंट्री,
तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। और इसी तरह इररेलेवेंट क्या होगी, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हिस्टोरिकल और संक कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी हुई हैं वो सब इररेलेवेंट होती हैं, क्योंकि अब आप अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो कॉस्ट तो एक ऑलरेडी आप इंकर कर चुके हुए हैं, तो इसका मतलब वो इररेलेवेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है फॉर द होल वेयर हाउस, और अब इन्वेंट्री का 1 यूनिट रखो या 1,000 यूनिट रखो, इंश्योरेंस आपने उस जगह की पे की है, उस जगह में जितनी इन्वेंट्री आएगी उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो वो ऑलरेडी अगर आप पे कर चुके हैं तो दैट इज़ हिस्टोरिकल और संक कॉस्ट, ये अब इररेलेवेंट है। आप सामान 1 यूनिट ख़रीदो या 10 यूनिट ख़रीदो, ये कम या ज़्यादा नहीं होने वाला खर्चा। इसी तरह जितनी भी फिक्स कॉस्ट हैं वो सारी की सारी इररेलेवेंट होती हैं। सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर तो रहेगा ही रहेगा, एक इन्वेंट्री का आइटम हो या 10 हो, तो वो इररेलेवेंट कॉस्ट है। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट तो ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा ही बनेगा, सो इट इज़ इररेलेवेंट। रेंटल ऑफ इक्विपमेंट, अगर आपने लेट्स से किराए पर कुछ इक्विपमेंट लिया हुआ है और उसका रेंटल पे कर रहे हैं, तो वो रेंटल्स भी इररेलेवेंट हैं। आप 1 यूनिट ख़रीदते हैं या रॉ मटेरियल्स का या फिर इन्वेंट्री का ज़्यादा सामान ख़रीदते हैं, जो जिस इक्विपमेंट के ऊपर वो प्रोसेस होना है वो इक्विपमेंट तो ऑलरेडी आप रेंट पे ले चुके हैं और उसका रेंट आपको पे करना है। इसी तरह रेंटल ऑफ बिल्डिंग्स, अगर आपने बिल्डिंग वेयर हाउस अपना किराए पे लिया हुआ है तो इररेलेवेंट कॉस्ट है ये, क्योंकि इन्वेंट्री के लेवल से ये इफेक्ट नहीं हो रही। फिक्स्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे स्टार्ट में बात की थी कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम इस बुनियाद के ऊपर आप पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरे वेयर हाउस में जितना भी सामान होगा वो आप इंश्योर उस जगह की स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर आपने इंश्योरेंस पे की हुई है, तो आप चाहे 1 यूनिट रखें या 10,000 यूनिट रखें, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको उस जगह का देना है। तो अब वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इररेलेवेंट कॉस्ट होगी ना। ये हम रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट क्यों डिस्कस करें, इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है आगे इन टर्म्स की, क्योंकि जब हम आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले एरिया को, तो फिर हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें एक्सपेंसेस की लिस्ट में से हमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम ये डिटरमिन कर सकें कि कौन सी कॉस्ट इन सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट में रेलेवेंट है टू माय इन्वेंट्रीज और कौन सी इररेलेवेंट है। जो इररेलेवेंट कॉस्ट होंगी उनको हम अपनी कैलकुलेशंस का पार्ट नहीं बनाएंगे, और जो रेलेवेंट कॉस्ट होंगी सिर्फ उनको बनाएंगे क्योंकि इन्वेंट्री के लेवल से वो कॉस्ट कम या ज़्यादा हो रही है, इफेक्ट हो रही है। सो दिस इज़ एन आइडिया ऑफ रेलेवेंट ऑफ एंड इररेलेवेंट कॉस्ट, जो कि डिटेल में फिर आगे इस्तेमाल होगा जब हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करेंगे। वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड इफ़ वी नीड इट इन आवर फ्यूचर डिस्कशंस। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।